देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके सेवा केंद्र पर शिरकत कर केरला के राज्यपाल ने किया राजयोग। एक ही स्थान पर राज्य सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का समागम हो, ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। आध्यात्मिकता धर्म, मजहब, जात पात की बेड़ियों से बहुत ऊपर परमात्मा तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यह बात उत्तर प्रदेश के बहराइच में ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र पर साकार होती दिखाई दी, जब स्वयं केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सेवा केंद्र पर शिरकत कर राजयोग का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पहुंचकर असीम शांति की अनुभूति होती है। यहाँ का भोजन मात्र भोजन नहीं, लेकिन प्रभु प्रसाद है। इस अवसर पर प्रभारी बीके साधना, बीके जया और बीके भावना ने उन्हें आत्मस्मृति का तिलक लगाकर ईश्वरीय सौगात भेंट की और परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए सदैव परमात्मा की याद में रहने की प्रेरणा दी। कला मंदिर में दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर भव्य आयोजन। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा ही आज पूरे विश्व को परिवर्तन की एक नई राह मिल रही है। राजयोग के द्वारा मानव की आंतरिक शुद्धि होती है। इसी सोच को जनमानस में उजागर करने के लिए कोलकाता के कला मंदिर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य अतिथियों में नरेंद्रपुर से रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी सर्वलोकानंद महाराज और कोलकाता के हाईकोर्ट जज जस्टिस सुब्रता तालुकदार ने शिरकत कर अपने विचार रखे। हमारे जीवन के जितने भी अहंकारी उपादाने हैं, नाम, जस, धन, दौलत, प्रतिष्ठा, क्षमता, ये भी सब 2 दिन के लिए है। अगर ये सब 2 दिन के लिए है तो ये बेहतर होगा कि हम सब केवल अपने आप के लिए नहीं जिए, दूसरे के लिए भी जिए, और दूसरे के लिए जीना ही हमारे लिए यथार्थ है। I think that spiritual dimension, that kindness, that compassion, that understanding comes to a great effort and helps us in resolving issues. I am deeply grateful to Brahma Kumaris that they invited me for today's program. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुख्यालय माउंट आबू से पधारे संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने विषय के तहत सभा को मार्गदर्शित किया, तो वहीं मोटिवेशनल स्पीकर बीके स्वामीनाथन और कोलकाता म्यूजियम की प्रभारी बीके कानन ने दया और करुणा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डाला। कि पहले सेल्फ एम्पावरमेंट, उस सेल्फ में भी कौन सी एम्पावरमेंट चाहिए? स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली सर्व दैवी गुणों का मूर्ति स्वयं बन जाएंगे। परमात्मा के द्वारा दी हुई शिक्षाओं के आधार से हम अपने मन के अंदर अगर कुछ गलत भी हो जाता है, व्यर्थ भी हो जाता है, या किसी को किसी कारणवश हम जोर से बोलकर दुख भी दे देते हैं, तो उसको अपने मन से रोज रात को उस परमपिता परमात्मा के सामने दिल से क्षमा मांग लो। यही क्षमा मांगना ही दया है, यही अपने प्रति कृपा करना है। करुणा अपने अंदर तभी बहेगी जब हमारा दिल साफ होगा, स्वच्छ होगा। इस कार्यक्रम में बाल कलाकारों द्वारा नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, तो वहीं चिल्ड्रंस आर्ट कंपटीशन में विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का तकरीबन 1500 लोगों ने लाभ लिया। वरिष्ठ नागरिक दिवस। इस दिन का मकसद है बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलवाना। साथ ही यह दिन हमें अवसर प्रदान करता है कि हम समाज में बुजुर्गों के योगदान को सम्मान देने के साथ ही समाज में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत और उनकी भलाई के लिए समुचित प्रयास करें। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश के पन्ना सेवा केंद्र द्वारा गहरा स्थित वृद्धाश्रम में कार्यक्रम रखा गया। सभी वृद्धों को समझाते हुए प्रभारी बीके सीता ने कहा कि अपने जीवन से कभी भी दुखी, अशांत नहीं होना है। हमें पुरानी बातों का चिंतन नहीं करना है। इस जीवन को प्रभु चिंतन व सकारात्मक श्रेष्ठ चिंतन में लगाना है। इस मौके पर सभी को पौधे भी भेंट किए गए। कार्यक्रम में वृद्धाश्रम की संचालिका दुर्गा त्रिपाठी भी मौजूद रहीं। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आध्यात्मिकता के रंग में हजारों लोग रंग गए। दरअसल विशेष बी के सदस्यों के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसे मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके सूरज ने मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम में आध्यात्मिकता को सर्व समस्याओं का हल बताते हुए सरलता और सादगी को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। जो मनुष्य एकांत में स्वयं से बातें करता है, अकेला होकर खुद से बातें करता है, अपने को मोटिवेट करता है, उमंग उत्साह दिलाता है,
उसका पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़ता है। कार्यक्रम में आगे ओआरसी की निदेशिका बीके आशा और सिरी फोर्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने सभा को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारी एडमिशन पवित्र बनने पर है। हम एडमिट हो गए। पढ़ाई क्या है हमारी? पढ़ाई है दिव्यता। जब हम जीवन में धारणा करते हैं तो उससे हमारी जीवन में शक्ति बढ़ती है, हमारे में आत्मिक विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर निश्चय बढ़ता है और अनुभूति होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट विषय के तहत नेपाल में डांग के गोराही सेवा केंद्र पर विशेष महिलाओं के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय संचालिका बीके गीता, स्थानीय डेप्यूटी मेयर हुमा डीसी, महिला पैरवी मंच की प्रेसिडेंट कृष्णा राणा समेत कई विशिष्ट महिलाओं ने शिरकत की एवं विषय पर विचार रखे। मध्य प्रदेश ग्वालियर के इंद्रगंज स्थित अम्मा महाराज की छतरी में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बहुत ही सुंदर झांकी लगाई गई, जिसमें बाल कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर वहां के युवराज महान आर्यमन सिंधिया से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। जम्मू के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में AAOs CJLE 2018 बैच के न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए तनाव प्रबंधन, राजयोग मेडिटेशन, मन की शक्ति कैसे विकसित करें, तनावपूर्ण परिस्थितियों में कैसे शांत रहें जैसे विभिन्न विषयों पर सेशंस आयोजित किए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी AJ कार्यालय सुनीता रामबल और प्रभारी बीके सुदर्शन की उपस्थिति में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कल तरु अभियान के अंतर्गत इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा बिजासन टेकरी पर सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। यह कार्यक्रम नगर निगम इंदौर के सहयोग द्वारा नगर निगम इंजीनियर आशुतोष शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के लगभग 100 भाई बहनों ने पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण के लिए प्रतिज्ञा भी की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाने का आह्वान किया। अगली खबर मध्य प्रदेश के नीमच की है, जहां जावत केंद्र द्वारा नवनिर्वाचित नगर परिषद के सदस्यों व आमंत्रित नगर के प्रमुख लोगों को सम्मानित किया गया तथा तनाव मुक्त खुशहाल जीवन जीने के लिए राजयोग मेडिटेशन का महत्व समझाकर प्रैक्टिकल अभ्यास भी करवाया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी बीके सविता और वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।